आएगी। वो कहाँ जाएगी दादी माँ? नैनी, क्या हुआ? दादी माँ रो क्यों रही हैं? त्रिनेत्री गुस्से में आकर कहीं चली गई है साहब जी। मेरी भतीजी चली गई है क्या? कहाँ पर? पता नहीं दामाद जी। अरे तो फिर यहाँ पर कौन रहेगा? तुम्हारी बड़ी भावज है नैनी। और ये क्या है? त्रिनेत्री रहेगी तो नैनी दीदी नहीं रहेगी, मेरी दीदी नहीं रहेगी तो नई दीदी नहीं रहेगी क्या? तुम नाटक कर रही हो क्या नैनी? मैंने क्या किया है सासू माँ? तुम ही हाफ साड़ी पहनकर मैं ही त्रिनेत्री हूँ कहती हो, और बाद में तुम ही साड़ी बदलकर मैं ही नैनी हूँ कहती हो। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? ऐसे ऐसे ही पूछो मम्मी। ब्रो, तुम चुप रहोगे क्या? हाँ माँ, त्रिनेत्री दादी माँ को नैनी भाभी के पास लेकर गई थी। हाँ। जब ये क्या बिल्कुल मेरी तरह दिखती है कहकर दीदी हैरान हो गई होगी। तुम्हारी दीदी का तो पता नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं हैरान हो गई थी बेटी। वो क्यों? समझ में नहीं आया था क्या बेवकूफ कहीं का? दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। क्यों दादी माँ? जब आपने नैनी को देखा था उस वक्त आपके साथ आपकी पोती त्रिनेत्री थी? मैंने आमने सामने देखा है बेटी। जुड़वा बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे हमशक्ल नहीं हो सकते। उस माता की लीला क्या है पता नहीं, लेकिन दोनों को एक जैसा पैदा किया है बेटी। वो सब तो ठीक है दादी माँ, त्रिनेत्री कहाँ गई है? गांव जाने के लिए कहा तो सही या गलत, विशाल बाबू को ही मैंने अपना पति माना है। शादी हो या ना हो, उन्हीं को मैं अपना पति समझते हुए यहीं रह जाऊंगी कहकर जिद कर रही थी। हाँ, तुम्हें तो लकी चांस मिल गया भाई। भैया, उस लड़की को ऐसा कहने से मैं नैनी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, चाहे वो सपने में ही क्यों ना हो। यही बात तो मैं भी कह रही हूँ साहब जी। तो उसने क्या कहा? यहाँ रहने देंगे तो ठीक है, नहीं तो देवीपुर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऐसा कहा था ना। हाँ, सासू माँ ने एक झापड़ दिया होगा। लड़कियों पर बेटा हाथ नहीं उठाना चाहिए, बेवकूफ कहीं के। तुमने उसे डांटा या नहीं माँ? मैं गुस्सा थी बेटी। तुम कैसे नहीं आओगी मैं भी देखती हूँ, कहा था। जब तक आप मेरे साथ जो बर्ताव करेंगे मैं भी आपके साथ वही बर्ताव करूंगी कहकर रोते हुए घर छोड़कर चली गई बेटी। चुप हो जाइए ना दादी माँ। अरे दादी माँ, आप चुप हो जाइए ना। आप क्यों तसल्ली दे रहे हैं जी? मेरी आंखों के सामने त्रिनेत्री चली गई थी, गार्डन में भी जाकर ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली।
पता नहीं इस शहर में वो कहाँ गई होगी बेटा। अरे दादी माँ, पुलिस कंप्लेंट कीजिए। नो, ऐसा करेंगे तो नैनी को प्रॉब्लम होगी। ये सच है। इसे त्रिनेत्री समझकर पुलिस आकर नैनी बहन को लगता है दादी माँ के हवाले कर देंगे। इनके साथ जाकर देवीपुर में 2-3 दिन रहकर आ सकती है ना। मेरे पति और बच्चों को छोड़कर चली जाऊंगी क्या मैं, जेठ जी? मेरे पति की मत मारी गई है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बस कीजिए। एक लड़की घर छोड़कर गई है इसलिए टेंशन नहीं है आपको, ऊपर से फालतू बातें कर रहे हैं क्या? भैया, हम चलकर ढूंढते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ विशाल। अरे कम से कम तुम्हें देखकर मेरे लिए विशाल बाबू आए हैं सोचकर तुम्हारे पीछे तो आ जाएगी। जरा 1 मिनट रुक जाओ, मेरे मन में एक डाउट है। आप दिल की धड़कन से नहीं, सिर्फ शक की वजह से जी रही हैं सासू माँ। पहले मुझे बताने तो दो। बताइए सासू माँ। त्रिनेत्री आज ही हमें दिखाई दी है, कल परसों तो वो घर में नहीं थी ना। घर में क्यों नहीं थी? बस आपने ही नहीं देखा। तुमने देखा क्या विक्रांत? यस ब्रो। पहले मैंने भी भाभी को ऐसे बिहेव करते नहीं देखा। मैं तो ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन बाद में सच्चाई पता चली जब अपनी आंखों से देखा तब कि त्रिनेत्री कोई और है। दोनों अलग है लेकिन दोनों का रूप एक ही है बाबू। हाँ, यही मेरे लिए फायदेमंद है। आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा? अरे वो दरअसल ऐसा है कि पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करेंगे तो एक कुंवारी लड़की के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुमने बहुत अच्छे से बहुत दूर की बात सोची है नैनी। दादी माँ, आपकी पोती त्रिनेत्री को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम ढूंढ कर लाओ बेटा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप बुजुर्ग हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। मेरे दिमाग में अब भी एक उलझन है विशाल। माँ, आप ज्यादा मत सोचिए। त्रिनेत्री को ले आकर आपके सामने खड़ा करूंगा तो ही विश्वास करोगी ना? जरूर। मैं ये काम जरूर करूंगा। विशाल बाबू, आप हमारी त्रिनेत्री को वापस ले आएंगे तब तक हम लोग इसी घर में रहेंगे। तुम भी कुछ कहो ना। ऐसा क्या? रह जाइए, हमें भी टाइम पास के लिए लोग चाहिए। हाँ, हमारी त्रिनेत्री के आने तक मैं तुम में ही मेरी पोती को देखा करूंगी नैनी। ठीक है दादी माँ। आहा। मुझे सोचना चाहिए, लेकिन तुम क्यों सोच रही हो बहन? आप किसके बारे में सोच रही हैं दीदी? इतने दिन तुम ही त्रिनेत्री की तरह बिहेव कर रही हो सोचकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम नॉर्मल कब बनोगी। लेकिन त्रिनेत्री भी इसी घर में है ये सोचकर मेरा दिमाग घूम रहा है कि मैं क्यों नहीं सोच पाई। क्यों नहीं? मेरी बहू को भी तुमने उलझन में फंसा दिया है क्या? मैंने क्या किया है? त्रिनेत्री घर में ही है यही सोच रही है मेरी पागल पत्नी। वो घर में नहीं है राजा, अभी थोड़ी देर पहले ही घर छोड़कर गई हैं, बताया ना। किसने कहा है? दादी माँ रोते हुए आकर बताई थी या नहीं? तुमने देखा है क्या? आप
दोनों को खुद की आंखों से दिखाई नहीं दिया? अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए मेरी पोती को ढूंढ कर ले आइए कहा तो विशाल ठीक है कहकर जिम्मेदारी भी लिया है। हम पूछ रहे हैं उस त्रिनेत्री को घर से जाते हुए तुमने देखा है क्या? असल में वो इतने दिनों तक घर में ही थी, उस वक्त भी नहीं देखा, अब भी नहीं देखा। तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। वो कैसे? इसलिए कि सोए हुए लोगों को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले लोगों को जगाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ कौन सो गई है? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। त्रिनेत्री की तरह नैनी नाटक करते हुए तुम्हारे सामने ही खड़ी है तो विशाल उसे कहाँ जाकर ढूंढेगा? वो कैसे मिल सकती है? हाँ, ये लोग वही बातें फिर से क्यों कर रहे हैं? ध्यान मत दीजिए दीदी। बेचारी दादी माँ अपनी पोती को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी त्रिनेत्री ने उनकी बात नहीं मानी और वो दुखी हो गई। उस समय हमें भी बुलाना चाहिए था ना? हाँ हाँ बहन, तुम दोनों को एक ही फ्रेम में देखने का मन कर रहा है। मेरी भी यही तमन्ना है। विशाल साहब जी जरूर त्रिनेत्री को ले आकर जब दादी माँ के हाथों सौंपेंगे तो हम सबके साथ सासू माँ भी देखेंगी। वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है मम्मी। वही तो उसकी ताकत है, विश्वास दिलाती है, उसके बाद वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेती है। आप चाहे कुछ भी समझिए, जब दादी माँ ने विश्वास किया है तो ऐसे में आपसे बहस करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। चलिए दीदी। गुड नाइट गाइस, ठंड में अकड़ जाएंगे, अंदर जाइए। दादी माँ ने कैसे विश्वास कर लिया होगा मम्मी? यही तो समझ में नहीं आ रहा वल्लभ। आइए आइए, आपको भी सुकून नहीं मिला होगा ना? क्या काम है? मेरे बताते ही आप काम कर देंगे? तुम बिना बकवास किए काम की बात करोगी? इतने दिन सिर्फ मेरी नैनी दीदी की ही आप सेवा करते हैं सोच रही थी। वही जी, उनके अभियान में उनकी कही गई हर बात पर भोली गाय की तरह सिर हिलाया करते थे ना। हाँ तो क्या हुआ? वही सच है और ये सच मुझे मानने में कोई ऐतराज नहीं है सुमन। ये सब तो ठीक है विक्रांत जी, मेरी दीदी के अलावा उस त्रिनेत्री का कहा भी आपने माना होगा ना? त्रिनेत्री? अरे वाह, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? पहली बार ये नाम सुनने की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। इतने दिनों से इसी घर में हम में से किसी को भी दिखाई दिए बगैर थोड़ी देर पहले रोते हुए भाग गई है कहकर दादी माँ ने कहा है ना। वो नई दीदी भी मेरी दीदी जैसी दिखती है, इसीलिए उसकी भी आपने सर्विस की होगी क्या पूछ रही हूँ। अरे किया होगा, कंफ्यूजन हो गई है। उसे भी मैं अपनी भाभी समझ बैठा था। अच्छा, मेरी दीदी को ही पकड़कर तुम कौन हो सच बताओ कहकर पूछने वाले आप त्रिनेत्री की कही हुई बात भी मान गए हैं मतलब? मैं नहीं मानूंगी। थोड़ी देर पहले तो तुमने ही कहा था, दोनों ही बातों को माना था तुमने, और अचानक से तुम बदल गई हो सुमन। वो इसलिए कि वो दोनों हैं क्या, या फिर एक ही दोनों की तरह नाटक कर रही है क्या? मेरी सासू माँ की तरह मुझे भी शक हो रहा है। अब तुम चाहे जो भी सोचो सुमन, लेकिन सच एक ही है और एक ही रहेगा। अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर बहुत टैलेंट है समझना। इतने दिन आपकी शान करना मेरी मासूमियत थी। और अब ऐसा क्या हो गया? मेरी दीदी के हमशक्ल त्रिनेत्री से आप दोस्ती करके मेरी दीदी को धोखा देते तो हमारा भविष्य कैसा होता, एक बार सोचकर देखिए। बाप रे, कितना खतरनाक सोच रखती हो तुम सुमन। मैं बहुत दूर की सोच रही हूँ जी, हमने बहुत सी फिल्मों में देखा है ना।
हम शक्ल होंगे तो काफी है, थोड़ा बहुत बदल कर सारी जायदाद को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। त्रिनेत्री को बड़ा बहुत कमीशन देकर आप महाराजा बन सकते हैं ना। मुझे माफ कर देना सुमन, मुझे लगता था कि मेरी माँ विलन है, पर मैं अब समझ गया हूँ कि विलन तो तुम हो। इसीलिए भगवान तुम्हें बिना कुछ दिए ही ये दुनिया भर की सजा दिए जा रहे हैं वो तुमको। उसने मौका दिया था विक्रांत जी, मुझे नहीं, मेरे पति देव को। अगर आप चाहते तो मेरी दीदी को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए लूट सकते थे, पता है? अपना मुंह बंद रखोगी क्या? पागलों जैसी बातें मत करो सुमन। भाभी अगर सुन लेंगी ना तो एक बात याद रखना, वो बिना तुम्हें सजा दिए चुप नहीं रहेंगी। वो बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? कुछ भी बोल रही हो। आपने कहा सुना है, मेरी बातें अगर सुनने वाले होते तो कब के दौलतमंद बन जाते आप। अरे बस कर मेरी माँ। त्रिनेत्री के जीवन से विशाल ब्रो के जाने के बाद नैनी भाभी कभी शक नहीं करेंगी। वो जब दूसरों पर इतना भरोसा कर सकती है तो सोचो सुमन, विशाल ब्रो पर नैनी भाभी कितना भरोसा कर सकती हैं। भरोसा रखने वालों को ही धोखा दे सकते हैं। भूल जाओ, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मतलब त्रिनेत्री को भी इस घर से बाहर निकालने वाले हैं क्या आप? जी हाँ। किस लिए? भाभी की तरह दूसरा कोई नहीं चाहिए। नहीं रहनी चाहिए मतलब? क्या क्या होगा उन्होंने? कहीं उसने अरे वैशाली, यही लड़की विशाल बाबू की बड़ी बेटी है। बिल्कुल उनके पापा की तरह लगती है ना। हाँ। क्यों नहीं लगेगी, हमारा विशाल उसकी माँ की तरह है ना। हमारी बड़ी सासू माँ वहाँ है, उस फोटो में है ना, वही है। उनके बचपन का फोटो देखेंगे तो लगभग वो ऐसी ही दिखाई देती है। हाँ, एक और बात पता है, गायत्री सासू माँ का नाम लेते ही मेरी सासू माँ की हवा निकल जाती है। बाहर वालों के सामने घर वालों के बारे में बताना जरूरी है क्या हसीनी? ये घर कैसा है वो दिखा सकती हो, लेकिन इन लोगों को इस घर में क्या चल रहा है उसके बारे में मत बताना। हासिनी को बताने से क्यों रोक रहे हो बाबू? हम यहाँ चोरी करने आए हैं या लुटाने आए हैं? अरे ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं, आप बुरा मत मानिए प्लीज। लेकिन विक्रांत जी, ऐसा लगता है इस वैकुंठ को देखकर कि ये घर में पैसे या गहने चोरी कर सकती है। मेरी बेटी को आप चोर कह रही है? आप लोगों को हम क्या भिखारी दिख रहे हैं क्या? आपकी पोती यहाँ नहीं है इसलिए आप यहाँ है ना। उसके यहाँ आने तक आप फ्री का तोड़ेंगे ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं जेठ जी? तुम इसे जेठ जी क्यों कह रही हो?